मुझे हर 2 दिन के बाद 1 दिन एक्स्ट्रा चाहिए होता है जिसमें मैं नॉट सो एक्स्ट्रा काम कर सकूं, इसीलिए एक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये मैंने लुलु सर की रीसेंट सेल पर से ऑर्डर किया था और इसको पड़े 2 हफ्ते हो गए थे मेरे पास, और मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूं। लुलु सर की सेल में यूजुअली कुछ इस तरह के आर्टिकल होते हैं जो कि इन्वेंट्री क्लियरेंस के होते हैं, जिनको सेल पर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो उनके बिक नहीं रहे होते, इसलिए वो उसको सेल पर लगा देते हैं। लेकिन उसमें से जो सबसे चीपेस्ट और अच्छा ड्रेस मुझे लग रहा होता है वो मैं परचेज़ कर लेती हूँ। बाय द वे, ये एक श्रग है टिश्यू फैब्रिक पे, और इसके ऊपर ये पैच लगा हुआ है रेड कलर का, जो देखने में अच्छा लग रहा था। इसके ऊपर एप्लिक वर्क हुआ हुआ था और इसके साथ फ्रिंजेस भी लगी हुई थी। मीडियम लेंथ में है ये। पता नहीं मुझे काफ़ी अर्से से क्या हो गया, मैं इनकम्प्लीट ड्रेसेस लेती हूँ और फिर उसके साथ जो इनर और लाइनिंग होती है, जो कि मेरे दिमाग में डिज़ाइन होता है, वो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं टेलर के पास जाके या फिर कपड़ा परचेज़ करने के लिए जाऊँ। लेकिन मैं इस तरह की ड्रेसेस ले रही हूँ जो मेरे पास काफ़ी टाइम तक पड़े भी रहते हैं और मैं उसका कुछ नहीं कर पाती हूँ। इसके साथ मैं मीडियम शर्ट और लूज़ ट्राउज़र बनवाऊँगी या फिर मैक्सी ड्रेस के साथ भी अच्छा लगेगा। और अगर प्राइस देखें तो इसकी 6,800 रुपये जो ओरिजिनल प्राइस थी, और आफ्टर डिस्काउंट इसकी प्राइस 2,000 रुपये थी। वाह रे वाह, कितना ज़्यादा कमा लेते हैं ये, और फिर आखिर में सेल पे लगा देते हैं। जब ओरिजिनल प्राइस इतनी अनफेयर हो तो ऑब्वियसली उन्होंने सेल पे लगाना था कि उनकी इन्वेंट्री तो क्लियर हो सके, एंड आई वेट फॉर दैट टाइम। अब करते हैं कुछ काम की बात, और ये मेरा इस सीज़न का आखिरी बर्गर है, विंटर सीज़न का। ज़िंदगी की बात नहीं करी, बिकॉज आई एम गोना हैव मैनी मोर इंशाल्लाह। आई स्टिल हैव गुड 1 वीक बिफोर माई बर्थडे, और मैं उससे पहले क्लीन ईटिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। कल से मैं डाइट प्लान स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, और मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है। और इसलिए कि बर्थडे वीक में कैसे चेंज होगा, सारी फैमिली मुझे कह रही है कि मैंने उनके साथ सेलिब्रेट करना है, फिर मेरी फ्रेंड्स भी हैं, मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी करना है। सो इट्स गोना बी मोर ऑफ अ ओकेजन, इसलिए कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने छुट्टी नहीं ली है बीच में। एज सच काम में बिजी थी, न्यू सेटअप के लिए भी बिजी थी। सो बर्थडे इज़ गोना बी मोर लाइक अ मीटअप टाइम विद माई फैमिली। आज काफ़ी दिनों बाद प्लांट्स को टच किया तो इसका एक लीफ बिल्कुल येलो हो चुका है, जो सबसे बड़ा था, और मैंने इसका पानी चेंज नहीं किया था। पता नहीं क्यों मैं इसको इग्नोर करती रही, और मैंने अपनी बुक भी एक किचन में रख दी है, इसलिए कि मुझे रीडिंग का शौक़ है, और मैं अगर कुक कर रही हूँ या किचन में खड़ी हूँ या काम भी करवा रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई बुक रीडिंग कर लूँ। वैसे किचन की एस्थेटिक्स के साथ ये अच्छी भी लग रही थी, ऑरेंज कलर की बुक। और सारे प्लांट्स चेक किए, इसकी काफ़ी ज़्यादा न्यू रूट्स आ रही थी, और मैं सोच रही हूँ इसको मिट्टी में लगा दूँ, लेकिन किचन में भी ये पड़ा हुआ अच्छा लग रहा है। और लाइफ का ये सीन है कि बैंक के काम के लिए निकलती हूँ तो 10 और काम निकल आते हैं, और मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी। लेकिन पेपर वर्क के लिए, एक प्राइवेट लिमिटेड बिज़नेस के पेपर वर्क के लिए इतने ढेर सारे काम होते हैं। किसी ने मुझे पहले बताया होता तो मैं एटलीस्ट लिमिटेड कंपनी ओपन करती, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी ओपन ना करती। लेकिन मैं आप सबको बता रही हूँ, अगर आपने भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो लिमिटेड कंपनी ओपन करें, अनलेस अगर आपने अपना बिज़नेस इंटरनेशनली भी स्प्रेड करना है तो। काम सारे पिंडी के होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन इस्लामाबाद में होती है। दैट्स हाउ लाइफ इज़ लिविंग इन अ मेट्रो। मेरी गाड़ी और काम की स्पीड तो काफ़ी अच्छी जा रही है, लेकिन सच बताऊँ तो मेरी गाड़ी 2 दिन में जितना फ्यूल खाती है, अगर यूट्यूब मुझे 1 साल में सिर्फ 2 दिन का भी फ्यूल पे बैक कर दे तो ये भी बड़ी बात होगी। और फिर मैं खुशी खुशी उस पर भी वीडियो बनाऊंगी जिससे सब लोग बनाते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरी यूट्यूब की कितनी इनकम है। वैसे मेरी ज़िंदगी का ये फंडा है कि पैसा कमाना ज़रूरी है, दिखाना इतना ज़रूरी नहीं है। चाहे आप दाल रोटी खा रहे हो, लेकिन आपको पता हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो कि आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। आज काफ़ी दिनों बाद गार्डन में जाके देखा तो मॉन्स्टेरा प्लांट, जो कि गर्मियों में भी येलो नहीं होता, बिल्कुल येलो हो चुका था, और इसके लीव्स जो हैं बिल्कुल आसानी से उतर रहे थे। सर्दियों में बारिशें बिल्कुल भी नहीं हुई, और इसका हाल गर्मियों से भी बुरा चल रहा है। मुझे गार्डनिंग का हमेशा से बहुत शौक है, स्पेशली प्लांट्स को खुद ग्रो करना और फिर उनको बड़ा होते देखना। अगर आप में भी ये क्वालिटी है तो आप यकीनन कोई भी बिजनेस रन कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ज़ीरो। इसलिए कि इसमें टाइम, पेशेंस, अटेंशन और केयर सब कुछ चाहिए होता है। वैसे शौक तो मुझे पेट्स का भी है, स्पेशली अ वाइट पर्शियन कैट विद ब्लू आइज़, और उसको मैं मीटिंग्स में और ऑफिस में जगह जगह साथ लेके फिरती रहूँ। लेकिन डीएचए में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे इतनी ज़्यादा कैट्स हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आती। इनको लुक आफ्टर करने का टाइम मिल जाए तो यही बड़ी बात है। स्पेशली जब मैं रात को गार्डन में जाती हूँ और मैं आइस देखती हूँ पॉप होती हुई, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, इसलिए कि रैंडमली हर तरफ कैट्स ही कैट्स होती हैं। ये तो होगी मेरी बात। अब आप मुझे बताएं कि आपकी क्या हॉबी है, आप उसको परस्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। छोटी सी लाइफ है, इसलिए अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को साथ साथ पूरा करते रहा करें। इसलिए कि अगर हम ये सोचते रहें कि लाइफ में टाइम नहीं मिलना, तो टाइम तो कभी भी एक्सक्लूसिवली नहीं मिलना। इसलिए साथ साथ अपने शौक पूरे करते रहा करें। कल से मैं इंशाल्लाह डाइट स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप भी करना चाह रहे हैं, आपने कितना वेट लूज़ किया था पहले अगर मेरे साथ स्टार्ट किया, और फिर कितना बाउंस बैक हुआ आपका वेट विंटर्स में, अगर आपने डाइट की है या नहीं की, अगर आप मुझसे शेयर करना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी आपके बारे में जान के। मैं भी कल से इंशाल्लाह स्टार्ट कर रही हूँ। 4-5 डेज़ के लिए होगा इनिशियली ये, इसलिए कि फिर बीच में गैप आ जाएगा मुझे 3-4 दिनों का मेरे बर्थडे की वजह से, और फिर उसको दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। लेकिन ये वीक में स्पेंड करना चाह रही हूँ डाइट के लिए। और अगर आप भी मेरे साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं ईजीएस्ट मोस्ट प्लान के साथ स्टार्ट करूँगी।
आप मुझे कमेंट्स में बता दें अगर आपने भी मेरे साथ स्टार्ट करना है तो। मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दें। आई एम गोना सी यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। और जाते जाते एक शेर हो जाए, सता ले ज़िंदगी तुझे जितना सताना है, मैंने कौन सा इस दुनिया में बार बार आना है। बात तो सच है मगर प्लीज़ इतना भी नहीं सताना है।